नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं, दरअसल इस चैप्टर को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यदि तुम इन्हें समझ लेते हो तो फिर आगे चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान और सरल हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो हम नोट में सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बात कहूँ तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है वे संख्याएं जो सिंपल किसी भी चीज़ को गिनने या काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करिए कि आपके मकान में या आपके घर में कितने कमरे हैं, मुझे काउंट कराना हो तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 1 2 3 इस तरह से शुरुआत करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सिंपल सा मतलब है काउंटिंग के लिए जो नंबर्स यूज करे जाते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश। इनकी कोई एंड नहीं होता, चलते चले जाते हैं, कितने भी लिखते चले जाओ, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। वे नंबर्स या वे संख्याएं जो गिनने के लिए यूज करी जाती हैं, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए यूज करी जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसे होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब है कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ, एक नंबर है हमारा 0, तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को ऐड कर देते हैं तो उन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। देखिए, तो हम इसका स्टार्टिंग में होती है 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश। यानी सिंपल सा है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम 0 को और शामिल कर दिया जाए तो फिर वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम लेते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या हैं? देखो, इसे समझने से थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, इसे जानेंगे परमेय संख्याएं क्या हैं। हम लोग इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। दरअसल परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है, सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ Q का मान नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। एक तो हमारी ये कंडीशन होती है, P/Q का मतलब है जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। एक शर्त और होती है इसमें, वो है कि P तथा Q जो है हमारे पूर्णांक होने चाहिए। P तथा Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक हों। इसमें एक कंडीशन और है परमेय संख्या की, वो ये है कि P तथा Q का HCF 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। यानी P तथा Q का HCF 1 हो। HCF मतलब इनका मासा। तो अगर कोई भी हमारी संख्या इन 3 रूल्स को फॉलो करती है तो वो कहलाती है परमेय संख्या। पहला रूल क्या है कि P/Q के रूप में लिखा हो, Q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी बटे वाली जो वैल्यू है वो 0 ना हो। दूसरी, P तथा Q पूर्णांक होनी चाहिए। और तीसरा, P और Q दोनों का अगर हम HCF निकालें तो 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे अभी आपके आगे सवाल पूछा जाता है कई बार कि क्या 0 एक परमेय संख्या है, तो हम कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि 0 के बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 0/2। तो ये सारी संख्या क्या होती है? हमारी परमेय होती है। ठीक है, जैसे 1/2 या कह सकते हैं 1/3 या 5/3 आदि बहुत सारी संख्याएं हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं? हमारी परमेय संख्याएं। ठीक है, दोबारा समझ लें, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P तथा Q पूर्णांक हो, और P तथा Q का जो HCF है वो क्या हो? 1 हो। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं का मतलब है सीधा सा, देखिए कैसे। मेनली अपरमेय संख्याओं के रूप में 2 चीज़ें बताई जाती हैं। सबसे पहला कि वे सभी संख्याएं जिनके अंडर रूट में
अगर कोई अभाज्य नंबर है, यानी अंडर रूट में अगर अभाज्य संख्या है तो फिर वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 आदि, ये सभी क्या कहलाती हैं? हमारी अपरिमेय संख्याएं। एक चीज़ और है, अपरिमेय संख्याएं वो भी होती हैं जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, अर्थात टर्मिनेट भी नहीं हो रही और आवृत्ति भी नहीं हो रही, यानी अनावृत्ति। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं 1.001, 0001, 401 आदि, अर्थात नंबर एंड भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, शांत भी नहीं है, यानी अशांत है और अनावृत्ति है, तब कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगर वहीं एक कंडीशन है, जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं 0.33333, ये नंबर आ रहा है। अब आप कहोगे सर ये भी अपरिमेय होनी चाहिए, नहीं, ये अपरिमेय नहीं है, ये है हमारी परिमेय। ये परिमेय इसलिए है क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार, और फिर हम इसे बाद में सिंप्लीफाई कर से P/Q के रूप में ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दो चीज़ें समझने की बात है कि अगर कोई संख्या एंड नहीं हो रही है, मतलब अशांत है, लेकिन अनावृत्ति उसकी नहीं हो रही है, तब वो अपरिमेय। और यदि कोई संख्या अशांत है लेकिन उसमें नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही सेम नंबर, तो फिर वो कहलाएगी हमारी परिमेय। ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया। अब है यहाँ से पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स नंबर स्केल हमने देखा है। मान लीजिए हमारा ये 0 है, ठीक। इधर जब हम बढ़ते हैं तो इधर पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इधर जब आते हैं तो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 आदि, ठीक है। तो अब जब हम किसी भी नंबर्स के ग्रुप में या किसी भी नंबर्स का वो समूह जिसमें माइनस के अंक भी आ रहे हैं, 0 भी शामिल है, प्लस के अंक भी शामिल हैं, तो वो सभी कहलाते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंटीजर। ठीक है। अब यहाँ से बचता है हमारा अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्याएं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी इसका बहुत सारा जिक्र किया गया। अभाज्य गुणनखंड वगैरह हम सीखेंगे। तो देखिए, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो अभाज्य संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो या तो एक से ही कटती हैं या खुद से कटती हैं, उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। या और सिंपल भाषा में कहें तो वो संख्याएं जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती हैं, नॉर्मल भाषा में अगर बताऊं तो वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए, जैसे समझते हैं हम, सब शुरू करते हैं हम इसकी 2 से। ठीक है। 2 होता है अभाज्य नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होता क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर 11, फिर 13, 15 नहीं क्योंकि 15 3 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। ठीक है। उसके बाद 17, 19, फिर 21 नहीं लेंगे, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। देखिए, दोबारा बता दें, वे संख्याएं जो एक से कटती हैं या खुद से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या और सिंपल भाषा में कहें तो वे संख्याएं जो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आती हैं, अर्थात किसी और संख्या से नहीं काटी जा सकती हैं स्वयं और एक के अलावा, तो वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ठीक है। और है फिर लास्ट में सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्या आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मल चीज़ है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको इवन नंबर्स। देखिए, इनको बताने के लिए सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। जनरली बच्चों को ये बता दिया जाता है कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम कहलाती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम। हालांकि ये गलत माना जाता है गणित की भाषा में अगर देखें तो। इसमें शब्द हमें ये यूज करना होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं सम संख्याओं में, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10,
12 आदि, ये सभी संख्या हमारी सम संख्या कहलाएंगी। और अगर वहीं विषम संख्या का एग्जाम्पल देखें तो विषम संख्या 1, 3, 5 और 7, 9 इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है इतना अब तक समझ में आ रहा है।